बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 12 का सेकंड लेक्चर ले रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कुछ बुनियादी चीज़ें बताई थी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है और चार्ज क्या है। उसके बाद हमने कूलम्स लॉ को पढ़ा था। तो कूलम्स लॉ हमने ये लिखा था कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर R यूनिट वेक्टर। ये कूलम्स लॉ हम यहाँ तक पहुँचे थे। तो मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर जो है फोर्स रिपल्सिव होगी तो यहाँ पर देखें ये चार्जर जो है ये दूर जाएंगे, तो इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। तो यूनिट वेक्टर R पॉजिटिव होगा ड्यू टू इंक्रीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यूनिट वेक्टर R पॉजिटिव होगा तो रिपल्सिव फोर्स के लिए ये यूनिट वेक्टर R जो है रिपल्सिव फोर्स के लिए पॉजिटिव होगा। अगर अट्रैक्टिव होगा तो ये आपस में क्लोज होगी, अट्रैक्ट करेगी तो एक दूसरे को खींचेगी, तो दरमियान में फासला कम होगा, लिहाजा यूनिट वेक्टर R नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए अट्रैक्टिव फोर्स को नेगेटिव लिखते हैं यहाँ पे और रिपल्सिव फोर्स ये पॉजिटिव आ जाएगी ड्यू टू यूनिट वेक्टर R। अब इसके बाद ये उस यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट था ये था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी जब दो चार्जेस के दरमियान में फ्री स्पेस हो या एयर हो, ठीक है, तो उस वक्त एप्सिलॉन नॉट आएगा। अगर हम इसके दरमियान में कोई इंसुलेटर रख दें, कोई डाइइलेक्ट्रिक यानी जिनमें से इलेक्ट्रॉन पास ना कर सके, फॉर एग्जांपल लकड़ी रख दें, पेपर रख दें, ठीक है, कोई का शीट रख दें, तो उस वक्त जो इन दोनों की फोर्स ऑफ दो पॉइंट चार्जेस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन में जो है वो फर्क आएगा। वो कैसे आएगा कि यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन R आ जाएगा, यानी वो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स कम होगी, वो एप्सिलॉन R आ जाएगा जिसे हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। और एप्सिलॉन R की वैल्यू डिफरेंट इंसुलेटर के लिए डिफरेंट होती है। एयर के लिए ये 1 है, यहाँ पर 1 आएगा तो ये फ्री स्पेस के लिए हो जाएगा। बाकी मुख्तलिफ जो इंसुलेटर्स हैं उनके लिए इसकी वैल्यू मुख्तलिफ आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि अगर फ्री स्पेस है तो ये देखें F एप्सिलॉन नॉट आएगा यहाँ पे। अगर दरम्यान में इंसुलेटर आ जाएगा तो मैंने इसको F डैश कह दिया कि वो फोर्स जो फ्री स्पेस के साथ इंसुलेटर दरमियान में हो तो क्या वैल्यू होगी। तो यहाँ पर एप्सिलॉन R आ गया और मैंने फोर्स को फोर्स F डैश कर दिया, ठीक है। अब आगे जब आप चलेंगे तो ये सारी चीज जो है 1/एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर R यूनिट वेक्टर ये तो बराबर है F के, तो यहाँ पर F आ जाएगा, नीचे एप्सिलॉन R आ जाएगा, ठीक है। अब एप्सिलॉन R को इस तरफ ले गया तो क्या हो जाएगा F/F डैश। तो इसका मतलब है रिलेटिव परमिटिविटी जो है, जो रिलेटिव परमिटिविटी है, और इसको हम डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसकी डेफिनेशन आ जाती है, वो क्या है कि इट इज द रेशियो ऑफ द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस विद फ्री स्पेस डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी की जो है जो डेफिनेशन होगी कि वो ये होगी कि इट इज द रेशियो ऑफ द फोर्स विदाउट डाइइलेक्ट्रिक एंड विद डाइइलेक्ट्रिक, यानी जब दो पॉइंट चार्जेस फोर्स लगाए और उनके दरमियान में फ्री स्पेस हो, ये इसका रेशियो या बटा क्या करेंगे कि जब इन दोनों के दरमियान में डाइइलेक्ट्रिक है तो इन दो फोर्सेस की रेशियो को हम जो है वो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं या रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। तो ये हमने यहाँ तक इसको मुकम्मल कर दिया है। अब दो छोटी बातें मैं आपको बताऊंगा कि एक चीज होती है सोर्स चार्ज। जो सोर्स चार्ज है वो किस तरह आएगा सोर्स चार्ज कि ये सोर्स चार्ज जो है ये इस चार्ज को कहते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस रीजन या स्पेस को कहते हैं जिसमें एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगा सके। तो अब जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है उसे सोर्स चार्ज कहते हैं। और जिस टेस्ट चार्ज जो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करने के लिए कि ये कितना
स्ट्रांग है और कितनी जगह यहाँ तक है, यहाँ तक है, यहाँ तक और यहाँ नहीं है, ये चेक करने के लिए कि कहाँ तक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम हमेशा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज यूज करते हैं, हमेशा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यूज करते हैं। इसको टच चार्ज कहते हैं। टच चार्ज ऐसे चार्ज को कहते हैं जो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करने के लिए इस्तेमाल हो। मिसाल के तौर पर अगर ये 1 कूलम की वजह से 1 कूलम की वजह से जो है वो चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो यहाँ पर जब हम टेस्ट चार्ज रखेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, तो हम देखेंगे कि वो कितना रिपेल करता है। फिर अगर यहाँ पर 10 कूलम की वजह से, फॉर एग्जांपल 10 कूलम सोर्स चार्ज है, तो आप देखेंगे कि रिपल्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। तो इससे हमें अंदाजा होगा कि 1 कूलम वाला चार्ज यानी 1 कूलम वाला जो है वो कमजोर होगा, वीक होगा, और 10 कूलम वाला ज्यादा पावरफुल होगा। तो इससे हमें पता चलता है कि चार्ज जो है वो स्ट्रांग है कि जो है वो वीक है। दूसरा ये है कि अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की वजह से ये सोर्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ होगा, तो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा, और अगर ये पॉजिटिव वजह से पैदा होगा तो ये रिपेल होगा। और कहाँ तक होगा वहां हम चेक करके इसको देख सकते हैं कि किस जगह तक ये फील्ड जाता है। तो इसका मतलब है ये है कि हम उस चार्ज को सोर्स चार्ज कहते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है, और एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जिसे हम टच चार्ज कहते हैं फील्ड की स्ट्रेंथ को और उसके रीजन को चेक करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये बात समझ लग गई है। उसके बाद है हमारे पास फील्ड ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है कि फोर्स पर यूनिट चार्ज, हम जब किसी टच चार्ज को इसके ऊपर रखते हैं और देखते हैं कि इस पे कितनी फोर्स लगी है, तो असल में उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है कि फोर्स पर यूनिट चार्ज। देखिए अगर यहाँ पर 10 कूलम होगा तो जाहिर बात है यूनिट चार्ज पे फोर्स ज्यादा लगेगी, अगर 2 कूलम है तो कम लगेगी। तो इसलिए हमें यहाँ से ये स्ट्रेंथ पता करने के लिए किसी फील्ड की ताकत का अंदाजा लगाने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लेते हैं। तो उसका क्या मतलब है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी वेक्टर है, ठीक है। और इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, यानी पॉइंट चार्ज छोटा चार्ज, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज हम कैसे लेंगे, हम लिखेंगे E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। अब जो फोर्स है ये हमारे पास एक चार्ज Q है और ये चार्ज Q नॉट है, तो इन दोनों के दरमियान में कुल फोर्स क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट R स्क्वायर R यूनिट वेक्टर, इन दोनों के दरमियान में फासला कितना है R है, ठीक है। तो अब यहाँ पर E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स की वैल्यू पुट करो, ये वाली 1/4 एप्सिलॉन Q नॉट R स्क्वायर R यूनिट वेक्टर पुट करोगे तो Q नॉट इस Q नॉट से कट जाएगा, तो यहाँ पर जवाब आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर R यूनिट वेक्टर। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो ये छोटा सा चार्ट का चला सकता है प्लान में कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब यहाँ पर छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए जिस वक्त एक चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करता है या उसको रिपेल करता है तो एक लाइन होती है। अब वो लाइन हमें नजर तो नहीं आती, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी आप चार्ज को रखेंगे या तो वो अट्रैक्ट होगा या वो रिपेल होगा, ठीक है ना। तो वो एक लाइन के तहत होगी। ऐसे ही समझ लें कि अगर हम दूर से बहुत ही बारीक से धागे से एक आदमी किसी को ऐसे खींच रहा हो तो हमें नजर आएगा कि पत्थर उसकी तरफ आ रहा है, तो दूर से अगर हमें धागा नजर नहीं आता तो हम ये समझेंगे कि ये पता नहीं पत्थर कैसे उसकी तरफ आ रहा है। तो करीब जाके हमें पता चलेगा कि असल में वो बारीक धागा है जिससे उसको खेलते हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक लाइन का फोर्स में जो नजर नहीं आती, उन लाइन के ऊपर जो है एक चार्ज जो है अट्रैक्ट होता है या रिपेल होता है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है। तो अब इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है, और लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ये क्या है, ये असल में इससे हमें किसी फील्ड की स्ट्रेंथ और उसकी डायरेक्शन का पता चलता है।
और इसके लिए हम सिंपल ये कह सकते हैं ए पाथ अलोंग विच ए यूनिट पाथ ऑफ चार्ज मूव। ये इसमें हम क्या कह सकते हैं, द पाथ अलोंग विच ए यूनिट पाथ ऑफ चार्ज मूव। मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सोर्स चार्ज है। अब अगर हम यहाँ पर पार्टिकल, अगर ये पार्टिकल चार्ज है और हम यहाँ पर यूनिट पार्टिकल चार्ज के करीब लाएं, फिर यहाँ पर हम फोर्स हटा दें तो ये स्ट्रेट जाएगा वहाँ पर। और अगर यहाँ पर हम ये अगर नेगेटिव चार्ज और हम यहाँ पर पार्टिकल चार्ज रखते हैं फील्ड के अंदर, यूनिट पार्टिकल चार्ज रखते हैं, टेस्ट चार्ज रखते हैं, तो ये सीधा उसकी तरफ जाएगा। तो ये जिसके ऊपर एक यूनिट पार्टिकल चार्ज मूव करता है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं। तो ये आपने याद